आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ। एज यूजुअल स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जनाब जाहिद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूवर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले चंद एपिसोड्स में हम बात करते रहे हैं इकोनॉमिक टेररिज्म के हवाले से। हमें बहुत सारी आपकी ईमेल्स जो है मौसूल हुई हैं और जैसा कि आप जानते हैं तमाम एपिसोड्स में हमने बात की हर टॉपिक के ऊपर जो इकोनॉमिक टेररिज्म से रिलेटेड था। हमने बात की इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर, हमने बात की पेपर करेंसी, गोल्ड करेंसी के हवाले से। तो बहुत सारी ईमेल्स हमें मौसूल हुई जिसमें आप लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि अभी तक हमने कैपिटल मार्केट या आसान अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के हवाले से हमने अभी तक कोई बात नहीं की है। इस हवाले से जाहिद हामिद साहब आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि स्टॉक मार्केट से हवाले से उनके पास क्या एक्सपर्ट एनालिसिस है हमें देने के लिए। जी जाहिद साहब। मारूफ, जैसे आपने कहा कि इकोनॉमिक टेररिज्म का आज ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है। बिल्कुल। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 16 प्रोग्रामों में कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन कर ली है पेपर करेंसी बेस्ड मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम पर, जिसकी बुनियाद रिबा या सूद के निज़ाम पर है, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के ऊपर है, पेपर करेंसी पे है, और उनके हमने कॉम्प्रहेंसिव सॉल्यूशंस भी दे दिए हैं कि जो एक इंडिविजुअल लेवल पर, एक कलेक्टिव लेवल पर और एक नेशनल लेवल पर या पाकिस्तानी रियासत या हुकूमत को क्या स्टेप्स लेने चाहिए। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को फाइनली कंक्लूड करें, हम कुछ बात स्टॉक मार्केट्स पे करना चाहेंगे, क्योंकि स्टॉक्स के बारे में हमें बहुत लोगों ने पूछा है कि साहब आपने बैंकिंग सिस्टम के बारे में तो बात की है, स्टॉक मार्केट्स के बारे में बात नहीं की। और जनरल पब्लिक को नॉर्मली इतना नॉलेज भी नहीं होता स्टॉक। इसको हम आज सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट्स हम सिंपल अल्फाज में बता दें, चाहे वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो, लंदन स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो कराची की स्टॉक एक्सचेंज हो, ये वो कॉन्सेप्ट है कि जो ज़ायनिस्ट ने साथ साथ डेवलप किया था जब ये मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम को डेवलप कर रहे थे। और ये एक फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट है आज के दौर में किसी माशरे की इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। ज़ायनिस्ट ने जो मॉडल क्रिएट किए थे, जैसे बैंकिंग सिस्टम या फ्रैक्शनल रिजर्व, उस तरीके से स्टॉक मार्केट्स भी उसी का एक शाख है, एक ब्रांच है, और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जिसको बराह रास्त ज़ायनिस्ट जिसको कंट्रोल करके माशरे में मनी सप्लाई को और माशरे की इकोनॉमिक हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। ये हम एक्सप्लेन करते हैं किस तरह। देखिए, बुनियादी तौर पर तो स्टॉक्स का या शेयर्स का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस या पाकिस्तान रेलवेज या इस किस्म की कोई बड़ी कंपनी प्राइवेट या पब्लिक प्राइवेट मार्केट में आती है और अपने शेयर्स फ्लोट करती है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, फंड जनरेट करने के लिए। और वो लोग पूरे पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान की मिसाल हम लेते हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम को वो शेयर्स दे दिए जाते हैं। 100 रुपए का एक शेयर होता है, कोई 10 शेयर खरीद लेता है, कोई 100 खरीद लेता है, कोई 2000 खरीद लेता है। हर आदमी शेयर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप उस कंपनी में हिस्सेदार हो जाते हैं, उसका शेयर खरीद लेते हैं, आप शराकतदार हो जाते हैं, और वो कंपनी जब काम करती है, अपने साल की अपनी प्रोडक्शन देती है, और जो मुनाफा आता है फिर वो मुनाफा हर हिस्सेदार को थोड़ा थोड़ा करके तकसीम कर दिया जाता है। यहां तक तो ठीक है बात। इन्वेस्टमेंट की हद तक बहुत से लोग जिनके पास फालतू पैसा होता है, पेंशन फंड्स होते हैं, रिटायरमेंट फंड्स होते हैं, एक्सेस वेल्थ होती है, लिक्विड कैश होता है, उसको रखने के बजाय वो किसी बड़ी कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं या उसके हिस्से खरीद लेते हैं या शेयर खरीद लेते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर एक उम्मीद भी होती है कि साल के साल अच्छी कंपनी है तो आमदनी और मुनाफा भी हमें आता रहेगा। और अगर देखा जाए तो अगर उस कंपनी का कारोबार हराम नहीं है, अगर वो कंपनी हराम बजाते खुद हराम काम में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये एक अच्छा तरीका है अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने का और एक हलाल आमदनी लेने का। अगर बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है या रेलवेज है या पीआईए है, ऑयल एंड गैस है, तो ये बड़े अच्छे कारोबार हैं। आदमी इसमें शेयर खरीद ले और उसके अंदर उसको एक एनुअल आमदनी आती रहे, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां शुरू होती है स्टॉक मार्केट्स में? प्रॉब्लम ये शुरू होती है कि जब स्टॉक मार्केट बनाई जाती है। स्टॉक मार्केट का मतलब यह है कि जहां पर एक ऐसी जगह जहां पर ब्रोकर्स बैठे होते हैं और तमाम कंपनियां जो पाकिस्तान में अपना कारोबार कर रही होती हैं, जिन्होंने अपने शेयर्स मार्केट में लोगों को ऑफर किए हुए होते हैं, उन कंपनियों के शेयर्स की खरीदो फरोख्त उस जगह पर हो रही होती है। और ब्रोकर्स बैठे होते हैं जिनका काम यह होता है कि जो खरीदार है उससे खरीदार उनसे राब्ता करता है, जो अपने शेयर्स बेचना चाहता है वो इनसे राब्ता करता है, और ये ब्रोकर्स इस खरीदो फरोख्त में अपना कमीशन निकालते हैं। ये ब्रोकर्स साल के डिविडेंड पे नहीं कमा रहे हैं, नोट कीजिएगा यहां पर। यानी ये डिविडेंड का थोड़ा सा आप यानी साल के साल जो आमदनी कंपनी देती है, अपने मुनाफे को तकसीम करती है अपने शेयर होल्डर्स को, इसको डिविडेंड कहते हैं। ठीक है।
यानी अगर मैंने 100 शेयर खरीदे हुए ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के और उन 100 शेयर्स के ऊपर जो मुझे मुनाफा मिलेगा साल का साल, ये डिविडेंड है। बिल्कुल, ब्रोकर्स इस पे लेकिन ब्रोकर्स ये करते हैं कि अगर ये शेयर्स मैंने फरोख्त किए, मिसाल के तौर पर आपको मैंने ये शेयर्स फरोख्त किया और ये ब्रोकर के थ्रू खरीदारी हुई है, तो ब्रोकर मुझसे भी कमीशन लेगा, आपसे भी कमीशन लेगा। नहीं, ब्रोकर जो है ही इज लिविंग ऑफ अदर पीपल्स बाइंग एंड सेलिंग, दूसरे लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं और ये अपना कमीशन उसमें निकाल रहा है। बिल्कुल बीच में। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम यहां ये शुरू हो जाती है कि बहुत से लोग मार्केट में आते हैं, उनके पास शेयर्स होते हैं, वो शेयर्स सिर्फ इसलिए लेते हैं कि उन्होंने उन शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर कमाना होता है, साल के डिविडेंड या मुनाफे पर नहीं कमाना होता। ये एक जरा फर्क समझिएगा यहां पे। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 100 शेयर हैं और मैं मार्केट में लाके उन शेयर्स को फरोख्त करता हूं और फौरन ही मैं किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेता हूं और शाम में उनको भी अगले दिन उनको फरोख्त कर देता हूं। अब ये मैं देख रहा हूं कि जो मैं मुनाफा कमा रहा हूं वो उन शेयर्स की खरीदो फरोख्त पे, जहां मैंने देखा उनके रेट जरा ऊपर हुए मैंने फरोख्त कर दिया, जहां मैंने देखा उसमें जरा रेट का नीचे जा रहे मैं रुक गया। तो जो प्रॉफिट मेकिंग है, जो इंसान खरीदो फरोख्त कर रहा है, वो उस कंपनी के साल के डिविडेंड पे नहीं कमा रहा है, बल्कि उस शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर कमीशन ले रहा है या प्रॉफिट उस पर कमाने की कोशिश कर रहा है। अब यहां 3 प्रॉफिट डोमेन्स आ गई। एक, उस शेयर पे वो डिविडेंड है जो कंपनी साल के साल ऑफर करेगी उस शख्स को जिसके पास वो शेयर्स है। दूसरा वो शख्स है कि जो डे ट्रेडिंग कर रहा है, रोज सुबह खरीदता है शाम को बेचता है और खरीदो फरोख्त पर पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है। और तीसरे वो स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो इस डे ट्रेडिंग के ऊपर, इस रोज की खरीदो फरोख्त के ऊपर अपना कमीशन ले रहे हैं। बिल्कुल सही। ये जो पहला तरीका था कि एक शख्स साल के साल अपना प्रॉफिट लेता है, उस कंपनी, जब कंपनी उसको 1 साल के बाद डिविडेंड देती है, वो तो ठीक है। ये दोनों तरीके जो हैं, ये सिवाय जुए के, सिवाय स्पेकुलेशन के और सिवाय सट्टेबाजी के और कुछ भी नहीं है। होता ये, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। होता ये है कि मिसाल के तौर पर अफवाह छोड़ दी जाती है मार्केट में कि फलानी कंपनी के शेयर जो हैं वो नीचे गिरने वाले हैं। रूमर्स, एक रूमर, स्पेकुलेशन। और बड़े बड़े जो ब्रोकर्स हैं, बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, वो लोग जिन्होंने बहुत भारी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की होती है, उनको बहुत फायदा होता है जरा सी रूमर भी रिलीज कर दें तो उस कंपनी के शेयर्स नीचे गिरते हैं खौफ के मारे, कि लोग बड़ा अपने शेयर्स को सेल करना शुरू करते हैं इस खौफ से कि शायद वो कंपनी नुकसान में आने वाली है, या हुकूमत तब्दील होने वाली है, या कोई मुल्क में धमाका हो गया तो शायद पॉलिसी चेंज हो जाएगी। इस किस्म की रूमर्स क्रिएट करने की वजह से जब लोग अपने शेयर्स मार्केट में फेंकते हैं, जो कि झूठी रूमर होती है, कोई फसाद बर्पा नहीं हुआ होता, तो जो बड़ी बड़े डीलर्स हैं, बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो उन शेयरों को सस्ता खरीद लेते हैं। और सस्ता खरीदने की वजह से अब अगले दिन जब लोगों को होश आता है कि ये तो झूठी खबर थी और फेक था, एंड दे लूज ऑल देयर इन्वेस्टमेंट्स, और वो शेयर्स उनसे जबरदस्ती बिकवा लिए जाते हैं, और वही होता है कि फिर वो भागते हैं अपने शेयर वापस खरीदने के लिए, तो पता लगता है कि जिन्होंने खरीदे होते हैं वो बहुत महंगे दामों उनको बेच रहे होते हैं। एंड द बिग इन्वेस्टर्स मेक अ किलिंग इन रूमर्स, इन स्पेकुलेशन, इन गैम्बलिंग। ये लिटरल गैम्बलिंग है। जो लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, सारा फसाद उनकी तरफ से बर्पा किया हुआ होता है, क्योंकि वो स्पेकुलेशन, रूमर्स, सब चीजें सट्टा होता है ये, जिसपे वो एक अंदाजा करके खरीदो फरोख्त कर रहे हैं शेयर्स का। बिल्कुल इसी तरह जैसे घोड़दौड़ के ऊपर शर्तें लगाई जाती हैं कि कौन सा घोड़ा जीतेगा और कौन सा घोड़ा हारेगा, कोई शर्त आप जीतते हैं, कोई शर्त आप हारते हैं। जब वो हराम है, कतन गैम्बलिंग है, तो जो कुछ डे ट्रेडिंग आपको स्टॉक मार्केट्स में नजर आता, जो दीवानेपन का हाल अगर आप टीवी पे देखिए कि जो स्टॉक्स में सेलिंग हो रही होती है और जो उन लोगों का हाल होता है, वो भी अच्छा खासा दीवानापन होता है। ठीक है सर, वेरी नाइस टॉकिंग सो फार। हम लोग बहुत ज़्यादा डीप आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं और मेरे ख्याल से व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे हमारे डिस्कशन को, लेकिन यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद जाहिद साहब की एक्सपर्ट एनालिसिस यहीं से कंटिन्यू होंगी।